क्या हाल है मेरे बच्चों। आज हम बात करने जा रहे हैं एसएससी सीजीएल 2024 सुपरसेट 5 में। ये जो सुपरसेट 5 है, ये सच में आपको 5 स्टार रेटिंग दिला देगा। बढ़िया बढ़िया सवाल हैं, कोई इधर उधर की बात नहीं करेंगे, सीधा पढ़ाई पर आते हैं। नमस्कार मेरे बच्चों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम आते हैं सुपरसेट 5 पे। देखिए भाई, कहते हैं एक त्रिभुज में भुजाओं की लंबाई 6 और 12 है और तीसरी भुजा एक्स, तो एक्स के कितने मान संभव है? तो ट्रिक बताई हुई है क्लास में, जो सबसे छोटी साइड है उसका डबल करके एक घटाओ, 6 दूनी 12, 12 में 1 गया 11। तो मेरे बच्चे ऑप्शन सी। आइए भाई, कहता है अरविंद और चेतन ने एक ही बिंदु से एक ही दिशा में 210 मीटर लंबे वृत्ताकार ट्रैक पर एक साथ दौड़ना शुरू किया। अब कह रहा है अरविंद एक चक्कर पूरा करने में 180 सेकंड लेता है। बहुत बढ़िया जी, ध्यान देना, ये एक चक्कर में टाइम लिया और वो दूसरे वाला 420 सेकंड लेता है। अब एक बात बताना, दोनों ही मिनट में एग्जैक्ट कट रहे हैं और मुझे आंसर भी मिनट में चाहिए, तो 180 सेकंड के मिनट बनाएंगे तो 3 मिनट और 6 7 42, ये आया 7 मिनट। यानी मैं ये कह सकता हूं कि एक लड़का 7 मिनट में एक चक्कर काटता है तो दूसरा लड़का 3 मिनट में एक चक्कर लगा देता है। और कह रहा है दोबारा से एक साथ वापसी उसी राउंड पे, उसी पॉइंट पे कितनी देर में मिलेंगे? तो कुछ नहीं करना होता है, इनका एलसीएम लेना होता है। 3 और 7 का एलसीएम आया 21 मिनट, यानी 21 मिनट बाद दोनों दोबारा उसी पॉइंट पे आके मिलेंगे। आइए भाई, देखिए यार, ये भी बहुत आसान सवाल है। कह रहा है अगर आप बैंक में पैसा जमा कराओगे, जो भी पैसा, तो बैंक उस पर आपको 6% रिटर्न करेगा। लेकिन वही पैसा अगर बैंक शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करता है तो 3 लाख पे 30,000 रुपए कमा लेता है, मतलब 10% बैंक कमा जाता है। यानी 10% बैंक कमाएगा और उसमें से 6% आपको दे देगा, तो हर महीने या हर पैसे पे 4% सीधी सीधी बचत आ जाएगी। किसकी? बैंक की बचत आ जाएगी। अब वो कह रहा है अगर 60 लाख रुपए इन्वेस्ट किए हो तो बैंक को कितना पैसा बचेगा? तो 60 लाख का 4%, 6 चौक 24, यानी 2,40,000 बचेगा। हाँ जी, देखिए मेरे बच्चे, डीआई का सवाल है। द फॉलोइंग टेबल शोज द एक्सपेंडिचर ऑफ ए फैक्ट्री पर एनम ऑन डिफरेंट हेड्स ओवर द गिवन ईयर। अब सवाल में हमसे क्या पूछ रहा है? सवाल में हमसे पूछ रहा है व्हाट वाज द एवरेज एक्सपेंडिचर ऑन ट्रांसपोर्ट पर ईयर दैट द फैक्ट्री हैड टू पे ड्यूरिंग द गिवन पीरियड। तो कहता है कि भाई जो ट्रांसपोर्ट है उसका एवरेज खर्चा कितना है। तो जोड़ लो भैया, 8 5 13, 13 और 7 20, 20 और 3 23, हासिल 2, 2 और 6 8, 8 और 5 13, 13 और 4 17, 17 और 3 20। अब किससे भाग देना है? 4 से भाग देना है, तो 50, यानी लगभग इक्यावन से थोड़ा ही छोटा आंसर होगा। अब ऑप्शन देख लो भाई, इक्यावन से थोड़ा छोटा कौन सा है? तो इक्यावन से थोड़ा छोटा मेरे बच्चे ऑप्शन सी है। हमें क्या था? एवरेज एक्सपेंडिचर निकालना ऑन ट्रांसपोर्ट पर ईयर, तो कुछ है ही नहीं सवाल में दम। आइए, ये इनकम एक्सपेंडिचर का सवाल है। कहता है अजय अपनी इनकम का 66 से 2% घरेलू चीजों पे खर्च करता। फ्रैक्शन आई 2/3। इसका मतलब अगर उसका खर्चा 2 है तो इनकम 3 है, तो बचत कितनी हुई भाई? 1। इनकम एक्सपेंडिचर, इनकम सेविंग का रेशियो आ गया। अब कह रहा है अगर उसकी इनकम 25% बढ़ जाए, तो बीच वाला हिस्सा है 25%, खर्चा 20% बढ़ गया, तो कह रहा बचत में क्या कार्रवाई करी जाए? तो बाबू 25 में 20 गया 5, तो 1 यूनिट 5 है तो 2 यूनिट 10 है, तो ये आएगा 35%। यानी मेरे बच्चे उसकी बचत 35% बढ़ जाएगी, और यही हमसे सवाल में पूछा हुआ है। देखिए यार, यहाँ पूछा है कि m-2 से भाग दिया जाए तो क्या बचे? तो भाई m-2 को 0 के इक्वल रखेंगे। m की वैल्यू आई मेरे बच्चे 2, इस 2 को इस इक्वेशन में पुट करेंगे और हमारा आंसर निकल के आ जाएगा रिमाइंडर का। कुछ है ही नहीं सवाल में खास। देखिए मेरे बच्चे, ये एसएससी 17 सितंबर को जो एग्जाम हुआ था उसमें इवनिंग शिफ्ट में था। अच्छा तगड़ा सवाल है, लेकिन सवाल ने ऑप्शन इतना फुद्दू दे दिया कि हर बच्चा निकाल देगा। उसने कहा एक बक्से में वाई पीले मार्बल और बी नीले मार्बल है, मतलब कंचे हैं, तो कंचे तो पूर्ण संख्या में होंगे, आधे पाधे तो होंगे नहीं। अब ये कह रहा है लास्ट में कि इन दोनों की संख्याओं के वर्गों का अनुपात ज्ञात करिए। तो मतलब जो भी आपका अनुपात आएगा वो हर हाल में ऐसा होगा जिसका वर्गमूल निकाला जा सकता हो। और मेरे बच्चे, इसका वर्गमूल नहीं निकल सकता, इनका नहीं निकल सकता, इनका नहीं निकल सकता, केवल और केवल बी ऑप्शन का ही तो वर्गमूल निकल सकता है। तो आंख बंद करो, डायरेक्ट बी ऑप्शन भर दो, सोल्व करने की जरूरत ही नहीं है। मतलब सवाल कितना भी बिल्लू भयंकर हो, लेकिन कुछ ना कुछ छोड़ के जा रहा। डिटेल करना है तो ऐसे करो, कह रहा भाई वाई पीले मार्बल है, उसका 18%, और बी नीले मार्बल है, इसका 24%। कहता है टोटल मार्बल की संख्या है 30।
अगर डिटेल करना है। देखो भाई 6 3 18, 6 चौक 24, तो यह 3y प्लस 4b इक्वल टू, किससे काटा, 6 से काटा ना, तो 5, तो यह आया मेरे बच्चे 500। कैलकुलेशन देख लेना। अगली स्टेटमेंट में कह रहा है पीले मार्बल की संख्या का 3 गुना, पीले वाले क्या थे भाई, इसका 3 गुना नीले मार्बल की संख्या के 2 गुने से, तो नीले मार्बल की संख्या हो गया 2 गुना से, कह रहा है जी 200 अधिक है। तो भैया दो इक्वेशन लेना, y और b की वैल्यू निकालना, बट ऑप्शन अपने आप में ही पहले ही दे दिया था उसने, स्क्वायर रूट निकालने के लिए इतना सोचना ही नहीं था। अब आइए भाई डी पे, यहाँ कह रहा है किसी कक्षा में उन छात्रों की संख्या जिन्होंने परीक्षा में प्रत्येक प्रश्न का सही गलत उत्तर दिया, उत्तर नहीं दिया, यानी इन्होंने करेक्ट आंसर दिया भैया, इन्होंने दिया ही नहीं, और मतलब इन्होंने आंसर गलत दिया और उन्होंने अटेम्प्ट ही नहीं किया। कहता जी पहला सवाल 1 नंबर का, दूसरा 2 नंबर का, तीसरा 5 नंबर का और चौथा सवाल 10 नंबर का। अब हमसे पूछा क्या, उस पर आते हैं। तो हमसे पूछा है परीक्षा में कक्षा द्वारा प्राप्त अंकों का औसत ज्ञात करो। ओ भैया देखिए भाई, नंबर तो नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं, तो अगर एक सवाल 1 नंबर का था और 20 बच्चों ने ठीक दिए तो 20 नंबर आ गए। 15 सवाल 2 नंबर के थे तो 30 नंबर आ गए। 20 सवाल ठीक करें 5 नंबर के तो 100 नंबर आ गए, और 12 सवाल ठीक करें 10 नंबर के तो 120 नंबर आ गए। तो कुल मिला के 30 20 50 और 20 70, यानी 270 नंबर आपके आ गए। आपने कहा जी हाँ, यानी 270 नंबर हमारे बिल्कुल ठीक है। पूरी क्लास के 270 ही नंबर आ पाए। क्लास में बालक कितने भाई, तो 20 और 10 30 और 10 40। 20 ने जवाब दिए, 10 ने गलत दिए और 10 ने दिए ही नहीं, तो टोटल बच्चे 40 है। कह रहा औसत बताओ, तो भैया 270 को 40 से भाग दे दो, यानी 4 7 28, 7 से थोड़ा कम। अगर पॉइंटों में जाओगे तो 4 6 24, 6.75। अब देखो भैया 6.75 पहला ही ऑप्शन दिख रहा है, आंख बंद करो आगे बढ़ो। डी देखने में मुश्किल लग रही है नहीं। कहता है कौन सी भाज्य संख्या पहली 12 प्राकृतिक संख्याओं के योग से विभाजित होगी, तो सम ऑफ फर्स्ट 12 नेचुरल नंबर n इंटू n प्लस 1 बाई 2, तो 2 से काट दोगे तो यह आया 6, 13 6 78, तो 78 को कौन सी संख्या भाग देगी, 6 और 13 भाग देगी। 6 यहां दे रखा है, आंसर आ गया। देखिए मेरे बच्चे, सवाल में कह रहा है भाई पी और क्यू दो लोग हैं, उनकी कुछ सैलरी दे रखी। पी अपने सैलरी का 64% बचाता है, तो 64% की फ्रैक्शन क्या होगी जी, तो सर 64%, 4% की फ्रैक्शन 1/25, तो 64% की 16/25। इसका मतलब अगर पी की सैलरी 25 है तो 16 बचाएगा, बचत करेगा, तो खर्चा कितना होगा 9। जबकि क्यू जो है वो 44% बचाता है, तो 4% 1/25, तो 11/25, यानी ये 25 कमाएगा तो 11 बचाएगा, तो खर्चा कर देगा कितना, 14। अब सवाल में ये कह रहा है कि भाई पी के वेतन का क्यू के वेतन से अनुपात ज्ञात करो यदि पी का खर्चा क्यू के खर्चे का 1.5 गुना है। कह रहा है पी का खर्चा क्यू के खर्चे का 1.5 गुना है, मतलब ये 2 है तो ये 3 है, यानी इनके खर्चे का अनुपात मुझे 2:3 करना है। अगर खर्चे का 2:3 अनुपात करना है तो पहले बराबर करो, तो इधर 14 से करोगे, इधर 9 से, ये तो हो गया बराबर। अब मुझे रेशियो क्या करना है, 3:2। आपने कहा जी ठीक है, तो यहाँ 14 थी, 42 से गुना करना है, या 9 दूनी 18 से गुना करना है, तो यहाँ 25 गुना 42 और यहाँ 25 गुना 18। कह रहा है जी इनका रेशियो निकालो, रेशियो निकालोगे 25 से 25 क्या, आप देख ही रहे थे, 3 6 18, नहीं 6 3 18, 6 7 42, तो 7:3 डायरेक्ट ही दिखाई दे रहा था। 7:3 मेरे प्यारे जो डायरेक्ट ही दिखाई देता, गुना नहीं करना, ये सिर्फ समझाने के लिए मैंने लिया था। अगर दोनों का बेस 25 ही था तो कोई लफड़ा था ही नहीं। भाई ये बात समझे नहीं, तो बराबर थे ही, तो बस हमें तो इनका रेशियो निकालना था। यहां जो ये रेशियो आ रहा था वही यहां मल्टीप्लाई होना था, तो 7:3 है। देखो मेरे बच्चे, कहानी है कि 48 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत ज्ञात करिए। तो वर्गों के औसत का सूत्र होता है n+1 इंटू 2n+1/6। तो n की वैल्यू क्या है मेरे बच्चे, 48, 48 और 1 49, और 48 दूनी 96 और 1 97। कह रहा है जी 6 से भाग दो। अब ऑप्शन इतना गंदा खेला हुआ और इतना नजदीक खेला हुआ है कि आप अप्रोक्सीमेशन से बहुत आसानी से कर नहीं पाएंगे।
मैं आपको यहाँ सलाह दूंगा कि जब इतना गंदे से ऑप्शन खेला जाए तो आप कैलकुलेट कर लीजिए, ज़्यादा आसान है। 49 को 97 से गुना मत करो, 100 से करो, 100 माइनस 3 से। तो एक बार आया 4900, और 49 को 3 से करेंगे 147, घटाएंगे। हाँ है ना? क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे? बोलो भाई। अब देखो, तो 10 में 7 गया 3, 9 में 4 गया 5, और 8 में गया 7, तो यह 4753, 6 से भाग देना भाई। तो 6 8 48, तो बहुत ज़्यादा, 6 7 42, बचा कितना जी? 5, 6 नीम 54, 1, 6 दूनी 12, बस यहाँ से दिखाई देगा 792 पॉइंट समथिंग है। तो मेरे बच्चे मेरा ऑप्शन डी आंसर है। सवाल में कह रहा है द गिवन बार ग्राफ शोज शुगर इंपोर्ट्स ऑफ ए कंट्री इन 1000 टन्स ओवर द ईयर, स्टडी द ग्राफ एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज। कहता है दिया गया है बार ग्राफ पिछले कुछ वर्षों में एक देश में चीनी आयात 1000 टन को दर्शाता है। ग्राफ का अध्ययन करें, निम्नलिखित का जवाब दे। कह रहा है सभी वर्षों का औसत आयात कितना है, द एवरेज इंपोर्ट्स फॉर ऑल द ईयर। आओ भैया, सभी वर्षों का हमें औसत आयात निकालना है। तो भैया ये है साल, और ये दे रखे हैं हमारा इंपोर्ट, तो सभी का औसत आयात हमें निकालना पड़ेगा। अब आप समझ गए कितना लेंदी। अब बाबू देखो ध्यान से, सबका जोड़ करना पड़ेगा, और जो भी सम आएगा, जो भी सम आएगा उसे कितने साल हैं, 1 2 3 4 5 6 7 से भाग देना पड़ेगा। तो जो आएगा मेरे बच्चे मेरा आंसर है। अब मैं ये देखता हूं आंसर पॉइंटों में तो नहीं है, तो नहीं सर आंसर पॉइंटों में तो नहीं, आंसर तो इंटीजर में दे रखा है, और वैसे भी 1000 टन है, तो अगर डेसिमल होता तो पता चल जाता। तो सच में देखोगे तो जो सम होगा ना, वो बराबर होगा 7 गुना जो भी मेरा आंसर होगा। अब मैं यहां सम का यूनिट डिजिट निकाल लेता हूं। तो कैसे? 5 और 1 6, 6 और 1 7, 7 और 2 9, 9 और 6 15, यानी 5 आया। 5 और 3 8, 8 और 4 12, 2, यानी जो भी मेरा उत्तर है उसका इकाई अंक 2 आया। अब 7 से किसी नंबर को गुना करके इकाई अंक 2 लाना कैसे संभव है? 7 का पाड़ा पढ़ो, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 21, 7 6 28, 5 35, 7 6 42, यानी जो भी आंसर होगा उसका यूनिट डिजिट 6 होगा। तो 6 7 42, 2 आ जाएगा। अब मुझे देखना कौन से ऑप्शन का यूनिट डिजिट 6 है। तो मेरे बच्चे ऑप्शन ए। आप मुझे बताइए इससे बेहतरीन तरीका हो सकता है? हर सवाल में यहाँ इस वीडियो में जो आप सीख रहे हैं कुछ ना कुछ बढ़िया चीज आपको देखने को मिलेगी। हाँ जी, देखिए मेरे बच्चे, सवाल 25 सितंबर मॉर्निंग शिफ्ट का। कह रहा द सेंटर ऑफ टू सर्कल आर दिस सेंटीमीटर अपार्ट इफ द रेडियस ऑफ दीज टू सर्कल्स आर 15 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर, then what is the sum of the length of direct common tangent and ट्रांसवर्सल कॉमन टेंजेंट? कहता है जी डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट भी लो और ट्रांसवर्सल कॉमन टेंजेंट भी लो, और दोनों का फिर जोड़ निकालो। दोनों सेंटर के बीच की डिस्टेंस है 36। अगर डायरेक्ट लूंगा तो एक की रेडियस 15 है, दूसरे की 9 है, तो 15 में से 9 गया मेरे बच्चे 6 का वर्ग आएगा, और दूसरे वाला हो जाएगा 36 का वर्ग माइनस 15 और 9 24 का वर्ग। अब मेरे बच्चों कैलकुलेशन अपने आप में बहुत डिफिकल्ट है, और ऑप्शन आपको देख ही रहे हो, लेकिन ऑप्शन में अगर आप जाते हो तो आपको एक चीज समझ में आ रही है, या तो √5 बाहर है या √7 बाहर है। दो ऑप्शन की छटनी तो यहां से बड़ी आसानी से हो जाएगी कि या तो √5 बाहर आएगा या √7 बाहर आएगा। अब मेरे बच्चे किसी एक को सोल्व करके देख लेते हैं। लेट से इसी को सोल्व करते हैं। तो 36 और यहाँ 24, 36 का वर्ग मतलब 36 गुना 36, सिर्फ समझने के, और 24 का मतलब 24 गुना 24। दोनों में अगर कॉमन लेने की कोशिश करोगे तो 12 12 12 12 कॉमन आ जाएगा, यानी 12 का वर्ग, तो बाहर तो 12 आ जाएगा, और यहाँ बचेगा 3 का वर्ग 9, और यहाँ 2 का वर्ग 4, 9 में 4 गया 5, यानी ये आएगा 12√5। यानी यहाँ √5 है, तो हर हाल में यहाँ पे भी √5 का मल्टीपल बना होगा तभी कॉमन आया होगा। मतलब √7 वाले मेरे आंसर नहीं हो सकते, √7 वाले मेरे बच्चे मेरे आंसर नहीं हो सकते। आपने कहा जी ठीक है। अब मुझे ये देखना है बस सिंपल सा कि भाई √5 यहाँ पे √5 है, यहाँ √5, यहाँ √7, तो √35 बन रहा है इधर या √25। अब आप जानते हैं √25 बनेगा नहीं, क्योंकि √25 का मतलब तो वर्गमूल बाहर निकल जाता है वहां पे। तो यानी हर हाल में ये अगर उत्तर रूट में आ रहा है तो वो 35 आ रहा होगा। आप समझे कि नहीं समझे मैं क्या कहने लग रहा हूं? भैया यहां 5 बचता तो √5 √5 25, फिर तो 25 ही बन जाता, फिर दिक्कत ही कहां आनी थी।
इसको सोल्व भी करोगे तो 6 का वर्ग 36, यहाँ पे भी 36 यहाँ से कॉमन आएगा, 36 का वर्गमूल आया 6, बचा यहाँ 36, मतलब एक 36 गया तो एक 36 बचा और यहाँ एक, तो ये बचा 35, तो रूट 35 बचा। अब रूट 35 से आपको समझ में आ गया, 5 7 है 35, 7 बचेगा, यानी मेरे बच्चे मेरा ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर आएगा। भाई कॉमन लेंगे ना, तो 6 रूट 5 कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचा रूट 7 और यहाँ क्या बचा 2। तो हमें इस डाटा से पकड़ना था इस सवाल को। देखिए मेरे बच्चे ध्यान से सवाल को, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न सबसे बड़ा है, तो कंपैरिजन कर लो भाई, है ना। मैं डिफरेंस लूँ और फिर वहां सेटिंग करूँ, सीधा सीधा देखो 53 गुना 3 बड़ा हो गया, 7 गुना 7, तो आप कहेंगे ये बड़ा होगा तो इसको हटाओ। 7 गुना 4 280 और 8 दिए 24 240, ये बड़ा हुआ। इनको करोगे तो सोचो ये 80 है, 80 को 40 से किया तो 3200 आया, और यहाँ मान लो 30 है तो 80 को 30 से किया 2400 आया। तो दिखाई दे रहा है कि भाई ये बड़ा है सबसे, 41/80, और हमसे एक बड़ा ही पूछा हुआ। तो मेरे प्यारे बच्चों 41/80 मेरा राइट आंसर है। देखिए मेरे बच्चे सवाल में कह रहे हैं कि बिंदु टी से बिंदु पी पर एक स्पर्श रेखा खींची गई। ये मेरे बच्चे एक सर्कल है, हाँ जी, यहां से कोई बिंदु पी होगा, बिंदु पी पर एक स्पर्श रेखा खींची गई टी से, यहां हमने कोई टेंजेंट खींच दी बिंदु टी से पी पर खींची गई, और कह रहा है जी यहीं से हमने एक सीकेंट खींच दी इस तरह से मेरे बच्चे, और जो सीकेंट खींची है तो बिंदु क्यू जो है वो टी के निकट है, तो क्यू यहां, बिंदु क्यू टी के निकट है, टी क्यू आर, यहाँ आर, बहुत सुंदर खींची गई है। बिंदु पी क्यू और आर को मिलाकर, पी क्यू और आर को मिलाकर वृत्त में अंकित किया गया है। बिंदु पी क्यू आर को मिलाकर, यहां मिला देते हैं भैया, कोई दिक्कत जी यहां तक नहीं। कहता है ओ सर्कल का सेंटर है। अब हमें पी टी क्यू दे रखिए 27 डिग्री, पी टी क्यू ये दे रखिए 27 डिग्री, पहले इस पे आते हैं। उसका बाद कह रहा है टी पी क्यू दे रखा है 55, टी पी क्यू ये वाला कौन दे रखा है मेरे बच्चे 55 डिग्री। बड़े दिन बाद इन्होंने ये वाले सेगमेंट पे सवाल लिए। अब मेरे बच्चे ये 55 है तो ये भी 55 ही होगा, क्यों, क्योंकि टेंजेंट और कोण से मिलके बना है। ये 55 है, ये 27 है, तो ये वाला कोण निकाल देंगे। सर तीनों कोणों के 180 हुआ, तो 55 55 110 हुआ, 110 और 20 130, 137 हो गया, 137 हो गया तो मेरे बच्चे ये वाला कोण आया 43 डिग्री। ये वाला कोण कितना आ गया 43 डिग्री। भाई अब सेटिंग हो गई। अब आइए आगे की कहानी पे। अब कह रहा है कि ओ सर्कल का सेंटर है, इससे इसको मिला दिया, इससे इसको मिला दिया, तो हमसे कह रहा है आर ओ क्यू बताओ, यानी ये वाला कोण बताना कितना होगा। तो 43 का डबल होगा 86 डिग्री। तो मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन ए मेरा यहाँ पे राइट आंसर है, ऑप्शन ए राइट आंसर है। आइए मेरे प्यारे बच्चों इस वाले सवाल पे हल्ला कटा हुआ सवाल गलत है, बस एक छोटी सी गलती कर गया एसएससी क्या, और आप जाके इसको क्लेम कर लेना भैया, यहाँ 2x डालना भूल गया वो। अब आप समझिए दोनों साइड x से भाग दोगे तो x + 1/x की वैल्यू 2 आ गई, और ये तभी संभव है जब x का मान क्या हो 1। एक यहाँ रखेंगे 1 1 1 3 आंसर है। आपने देखा होगा आंसर भी 3 ही दे रखा है, तो इस सवाल को आप जाके क्लेम कर सकते हैं। छोटी सी मिस्टेक उससे हो गई कि x की जगह 2x लिखा गया, लेकिन ये छोटी सी मिस्टेक बहुत सारे बच्चों को खेल गई। देखिए मेरे प्यारे बच्चों आज के सेशन का ये आखिरी सवाल है, और कुल मिला के मुझे ये 119 सवाल ही मिले थे जो कुछ ठीक से थे, इन्हीं के ऊपर चर्चा करते हैं। सवाल में कह रहा है कि भाई 5 रुपए 2 रुपए और 1 रुपए के सिक्के, 5 रुपए 2 रुपए 1 रुपए के सिक्के, सिक्कों की संख्या हमें नहीं दे रखी। समझने के लिए मान लेते हैं कि x सिक्के इसके हैं, y सिक्के इसके हैं, z सिक्के इतने इसके। तो मुझे ये बात तो पता है कि सिक्कों का टोटल वैल्यू दे रखी 40 है, यानी x + y + z 40 है, मैंने मान ली बात। मैं इस बात से भी वाकिफ हूं कि धन बनाऊंगा तो 5x इसका बन जाएगा, 2y इससे धन बन जाएगा, और 1z इससे धन बन जाएगा, और धन बन रहा है 100 रुपए। तो भैया ये इक्वेशन हो गई दो जो हम इक्वेट कर सकते हैं। आपने कहा सर हाँ अब 2 इक्वेशन है, 3 वेरिएबल सोल्व ही नहीं हो सकता है कैसे? उसने आपसे सोल्व करवाया ही नहीं, उसने इतनी सी बात जाननी चाहिए है कि भाई इसे घटा दें तो ये तो कट ही गया। आपने कहा जी बिल्कुल ठीक है, तो ये 4x आया
प्लस में 2y में से 1y गया, 1y आया और ये 60 आया। तो मेरे बच्चे 4x की वैल्यू क्या आई, 60 माइनस वाई। सबको 4 से भाग दे देंगे तो x की वैल्यू आई 15 माइनस वाई बटे 4। अब यहीं से सवाल निकलेगा, आपसे पूछा है वाई वर्ग की वैल्यू ना, इसकी 5 रुपए मूल्य वर्ग के सिक्कों की संख्या ज्ञात करो। तो भाई 5 रुपए के अगर x सिक्के हैं मेरे बच्चे तो हमें x की वैल्यू निकालनी, और अगर आप x की वैल्यू निकालने जा रहे हैं तो आपको ये पता है कि x की वैल्यू हर हाल में से 15 में से कुछ घटा के निकलेगी, क्योंकि y की कुछ तो वैल्यू होगी, उसे 4 से भाग दिया जाएगा, फिर घटा के निकलेगी। तो हर हाल में x की वैल्यू तो 15 से ही छोटी होनी है, और 15 से छोटा मेरे बच्चे ए की ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन डी। तो मेरा डायरेक्ट यहाँ पे आंसर आ गया। मतलब मुझे और कुछ भिड़ने की जरूरत नहीं है, ना मुझे y की वैल्यू चेक कराने की जरूरत है, ना कुछ हो। मुझे तो कुल मिला के इतना मतलब है इस ऑप्शन से कि भाई x की वैल्यू क्या हो सकती है। तो x की वैल्यू हर हाल में 15 से माइनस करेंगे तो 15 से छोटी a की वैल्यू है। देखिए मेरे बच्चे, सवाल कह रहा है कि अमन हैज सर्टेन नंबर ऑफ नोट्स ऑफ डिनोमिनेशन ऑफ ₹20। कहता है 20 रुपए के नोट है और 10 रुपए के नोट है अमन के पास, जिनसे 390 रुपए तैयार होते हैं। अगर कहता है नोटों की संख्या को अदला बदली कर दे, इफ द नंबर ऑफ नोट्स ऑफ ईच काइंड आर इंटरचेंज, अगर उन्हें इंटरचेंज कर दें, देन द न्यू अमाउंट इज ₹90 लेस देन बिफोर। तो पहले से 90 रुपए कम हो जाएगी। तो बताओ 20 रुपए के नोटों की संख्या क्या होगी। कहने का मतलब यहां क्या है कि भाई उसके पास 20 रुपए के नोट है और 10 रुपए के नोट है। आपने कहा हाँ, यह बात सही है सर, 20 रुपए और 10 रुपए के नोट है। अब मान लेते हैं कि 20 रुपए के नोटों की संख्या है x और 10 रुपए के नोटों की संख्या है y। तो टोटल पैसा कितना बना, 20x, और यहां टोटल पैसा बना 10y। और कह रहा है जो टोटल धन बन रहा है वो बन रहा है 390 रुपए। हमने कहा यार ओके, रिपोर्ट है। अब कह रहा है कि अगर नोटों की संख्या को अदल बदल कर दें, यानी 20 रुपए के y नोट ले लें और 10 रुपए के x नोट ले लें, तो y नोट 20 रुपए के लेंगे तो धन बन जाएगा 20y, और 10 रुपए के x नोट लेंगे तो धन बन जाएगा 10x। तो कहता है अब जो पैसा बन रहा है वो पहले से 90 रुपए कम बन रहा है, मतलब 300। कह रहा है जी ओके। तो कह रहा है 20 रुपए के नोटों की संख्या ज्ञात करिए, मतलब x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो जब आप एलिमिनेशन मेथड यूज करते हैं ना मेरे दोस्त, तो एलिमिनेशन में हमेशा क्या करिए कि y को एलिमिनेट करिए, तो इसे 2 से गुना कर दो, तो इधर भी 2 से, इधर भी 2 से, और फिर इन्हें घटा दो, इसको इसको इसको। तो इससे क्या होगा कि y कैंसिल हो जाएगा, 20y से 20y गया 0, और 40 में 10 गया 30x। और यहां भाई 390 में से 300 घटाएंगे तो 390 39 दूनी 78, 780 में से 300 गया तो 480। यहां काटेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 16, यानी 20 रुपए के नोटों की संख्या मेरे बच्चे 16। आप ऐसे भी कर सकते हैं, आप चाहें तो इसी सवाल को ऑप्शन से उठा के भी कर सकते हैं। कैसे, मैं इसको 2-3 तरीके से एक्सप्लेन करता हूं। मैं इसे डिटेल भी एक्सप्लेन करूंगा, और अगर मुझे इसी सवाल को ऑप्शन से उड़ाना होता तो कैसे उड़ाते, देखिए ध्यान से। इसी सवाल को अगर मेरे बच्चे मुझे ऑप्शन से करना होता, बल्कि ये तो जुड़ती नहीं ना ऑप्शन में मुझे, तो मुझे ये मान लेना था कि भाई अगर 16 आंसर सही है तो 20 रुपए के 16 नोट है, तो टोटल धन है 390। तो भाई 16 दूनी 32, 320 रुपए इसके बन गए, बचे कितने 70, 70 इसके बनाने हैं तो 7 नोट लेने होंगे। आपने कहा ठीक है। अब अगर संख्या बदल दें तो 7 दूनी 14, 140 रुपए बना, और 16 धाई 160, तो ये कितने बन गए 300। क्या ये सेटिस्फाई कर रहा है, 90 रुपए कम हो रहा है, हाँ हो रहा है। तो इसका मतलब मेरे बच्चे ऑप्शन ए ही मेरा राइट आंसर। एक तरीका बताता हूं कि ऐसी इक्वेशन को सोल्व कैसे करते हैं। जैसे ये वाला तो क्या है कि मुझे वैल्यू ही एक चाहिए थी एक्स की, तो मैंने निकाल दी। हो सकता है कि सवाल में एक्स और वाई दोनों का कुछ और आगे ले जाके संबंध पूछ ले कि दोनों के स्क्वायर का सम बताइए, दोनों का मल्टीपल बताइए। देयर आर सो मेनी सोर्सेज। तो देखिए मेरे बच्चे, एक नियम होता है क्या कि अगर इनके कोफिशिएंट अदला बदली हो रखे हो, जो y का था वो x पे आ जाए और जो x का था वो y पे आ जाए। अगर ये अदला बदली हो जाए, अगर ये मेरे बच्चे अदला बदली हो जाए, अगर मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों ये अदला बदली हो जाते हैं, तो अगर ये अदला बदली हो जाते हैं तो फिर नियम ये होगा
कि एक बार दोनों को जोड़ लो, तो 20 और 10 30x जमा 30y, और यहां जोड़ोगे 690, और पूरे से 30 कॉमन ले लो, तो x प्लस वाई की जो वैल्यू आएगी 23 3 69 23 आ जाएगी। एक बार मेरे बच्चे क्या करो, इन दोनों को घटा दो, माइनस माइनस माइनस, 20 में 10 गया 10x, 10 में 20 गया 10y, और 390 में 300 गया 90, पूरे में 10 कॉमन ले दोगे तो मेरे प्यारे बच्चों x माइनस वाई की वैल्यू कितनी आ गई, 9। अब जब इनके वेरिएबल के साथ कोफिशिएंट दोनों के साथ एक एक आ गया, तो अब सवाल सोल्व करना दाएं हाथ का काम होता है, और तरीका ये रहता है कि x की वैल्यू यानी जो दोनों जगह पॉजिटिव उसकी वैल्यू इनके जोड़ का आधा, 23 9 42 का आधा है 23 और 9 32, 32 का आधा कितना हुआ जी 16, और मेरे बच्चे y की वैल्यू क्या होगी इनके डिफरेंस का आधा, 23 में से 9 गया 14, 14 का आधा 7। तो इस तरीके से आप वैल्यू को जल्दी से सोल्व भी कर सकते हैं, आसान भी है। आइए जी 121 नंबर में कहता 3 साल पहले एक व्यक्ति की आयु उसके छोटे भाई की आयु की 6 गुना थी। दो लोग हैं, एक बड़ा भाई है और एक छोटा भाई है। बड़ा भाई छोटा भाई, तो ये इनकी प्रेजेंट एज है, प्रेजेंट एज है। तो कहता है आज से 3 साल पहले, आज से 3 साल पहले एक व्यक्ति की आयु उसके छोटे भाइयों की आयु की, छोटे भाई की आयु की 6 गुना थी, यानी इसकी 1 थी तो इसकी 6 गुना थी। बस इतना ही लेते हैं, आगे की भी लाइन बाद में पढ़ेंगे। 8 वर्ष बाद उसकी छोटे भाई के साथ ये कहानी हो गई। तो कहता है कि उस व्यक्ति की आयु बताइए और उसके छोटे भाई की, तो ध्यान रखना व्यक्ति की बड़ी होगी, यहां तो व्यक्ति छोटा आ गया, ये बड़ा है, यहां पे भी व्यक्ति छोटा आ गया, ये बड़ा है। व्यक्ति तो बड़ा होगा, उसका छोटा भाई है तो उसकी उम्र छोटी होगी। अब दो ही ऑप्शन बचे, या तो बी या सी। मैं सी ट्राई कर लेता हूं कि भाई 15 और 5 साल है। अगर इसकी मेरे बच्चे 15 साल है तो इसकी कितनी है 5 साल। आज से 3 साल पहले जाएंगे तो ये कितने का हो जाएगा 12 का, और 3 साल पहले ये कितने का हो जाएगा 2 का। तो रेशियो आ रहा है 6। हाँ सर हाँ। अब अगली लाइन में क्या बोल रहा है सवाल, कहता 8 साल बाद, ये कुछ ज्यादा ही काला हो गया, काला रे। 8 साल बाद व्यक्ति की आयु उसके छोटे भाई की आयु के 2 गुने से 3 वर्ष कम होगी। तो बात यह है कि 8 साल बाद उसके छोटे भाई की उम्र कितनी होगी, 8 और 5 13 साल, और उसके भाई की उम्र कितनी होगी 15 और 8 23 साल। तो सवाल में कह रहा कि 8 साल बाद इस व्यक्ति की जो आयु होगी इसके छोटे भाई के डबल, तो 13 का डबल कितना हुआ 26, इससे 3 साल कम होगी। तो हाँ सच बात है, 3 साल कम है, 23 आ गया। तो मेरे बच्चे ऑप्शन सी ही मेरा राइट आंसर है, ऑप्शन सी ही मेरा राइट आंसर है। या फिर दूसरा तरीका है कि मैं पूरे सवाल को डिटेल लेके जाऊं, है ना, या तो मैं पूरा सवाल डिटेल करूं, या फिर मैं इस तरीके से सवाल को ट्रीट करूं कि ऑप्शन से उठा लूं। अगर आप इसे डिटेल करना चाहते हैं, देखिए ऑप्शन एलिमिनेशन इज ए गुड मेथड एंड यू नीड टू डू इट, क्योंकि आपके पास अब वक्त नहीं होगा, 15 मिनट में पूरा पेपर सोल्व करना है। तो मान लेते हैं 6x था तो ये x था। अब 3 साल पहले थी, अब कितनी हो गई इसकी, तो 6x जमा 3, ये x जमा 3। अब कहता है 8 साल बाद, 8 साल बाद, तो इसमें 8 जोड़ोगे तो इसकी हो जाएगी 6x जमा 11, इसमें 8 जोड़ोगे तो x प्लस 11। आपने कहा जी बिल्कुल ठीक। तो सवाल में कह रहा है कि इसकी जो उम्र है ना 6x प्लस 11, वो इसके 3 गुने से, तो इसका 3 गुना करेंगे तो दैट इज 3x प्लस 33। इससे कहता है 3 कम है, सॉरी इसके 2 गुने से, माफ करना, इसके डबल से 3 कम है, तो 2 से गुना करेंगे तो 2x, 11 दूनी 22। कहता है इससे 3 कम है, तो 2x इधर आएगा 4x आया, 11 उधर जाएगा माइनस का, 22 में 11 गया 11, 11 में 3 गया 8। तो मेरे भाई x की वैल्यू आ गई कितनी, 4 दूनी 8 2। अब हमसे पूछा बड़े भाई छोटे भाई की वैल्यू, तो x की वैल्यू 2 है, तो 6 दूनी 12 और 3 15, यानी बड़े भाई की उम्र अभी वर्तमान में 15 और छोटे की 3 और 2 5 है। तो आंसर होगा 15 5, यानी ऑप्शन सी। आइए मेरे बच्चे ट्रिग्नोमेट्री का सवाल है। देखिए यार बड़े सारे बच्चे इस सवाल को अलग अलग तरीके से तोड़ने की कोशिश करते हैं। बहुत सारे बच्चे इसमें कोशिश क्या करेंगे कि वो करेंगे इसमें वैल्यू पुटिंग, लेकिन मैं कहता हूं कि वैल्यू पुटिंग
ट्रिग्नोमेट्री में कोई इतना खास मेथड नहीं है। देखिए अगर आपने कॉन्सेप्चुअल पार्ट सीखा हुआ है तो थोड़ा सा अगर पेशेंस रख लेंगे ना तो सवाल बहुत जल्दी से तोड़ देंगे। जैसे मैं अगर स्टूडेंट हूं तो मैं तो इसे मन मन में तोड़ूंगा कि ये हुआ भाई साइन, ये हो गया कोस। ध्यान देना साइन 90 प्लस थीटा कोस, और ये कोस 90 माइनस थीटा साइन। तो ये बन गया, ये कुछ ज्यादा बड़ा हो गया, तो ये हो गया 4 कोस इंटू, सॉरी 4 साइन इंटू कोस क्यूब, क्योंकि ये कोस बनेगा, माइनस 4 साइन 90 प्लस थीटा कोस, कोस और कोस 90 माइनस थीटा साइन क्यूब। आपने कहा ठीक है। यहां अगर ध्यान से देखो तो 2 को इससे काटेंगे 90, यानी ये आया कोस 90 प्लस 2 को इससे काटेंगे 4 थीटा, और कोस 90 प्लस थीटा क्या होता है जी, साइन थीटा, लेकिन माइनस का होता है साइन 4 थीटा, यानी ये वाली वैल्यू सोल्व होके आई माइनस साइन 4 थीटा। अब कहानी को समझने की ओर पढ़ना, भागना मत सवाल से। अगर मैं पूरे से 4 कॉमन ले लूं, साइन कॉमन ले लूं, कोस कॉमन ले लूं, तो यहां क्या बचा कोस स्क्वायर, और यहां क्या बचा साइन स्क्वायर। तो ऊपर की जो कहानी है ना वो 4 साइन थीटा इंटू कोस थीटा, और ये जो कहानी है कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये होती कोस 2 थीटा का। आपने कहा जी बिल्कुल ठीक है। अब ये जो 4 है इसे मैं 2 गुना 2 कर देता हूं, तो अगर ध्यान दोगे तो ये वाली जो सेटिंग है, ये फार्मूला होता है साइन 2 थीटा का। आपने कहा जी बिल्कुल ठीक है, तो ये आ गया 2 गुना साइन 2 थीटा और आखिरी में कोस 2 थीटा। इस सेटिंग को सोल्व करेंगे तो फिर से फार्मूला 2 साइन थीटा कोस थीटा, ये हो गया मेरे बच्चे साइन 2 थीटा यानी साइन 4 थीटा, और बटे में है माइनस साइन 4 थीटा। तो साइन 4 से साइन 4 कट गया, आंसर आ गया -1, यानी ऑप्शन ए मेरा राइट आंसर। अब आप चाहें तो वैल्यू रख लें, जो भी वैल्यू रखें सोच समझ के रखना कि बटे में जीरो ना आ जाए, क्योंकि बटे में जीरो आ गया तो अनडिफाइन वाली कहानी सेट हो जाएगी। तो थीटा की वैल्यू 45 रखो, कुछ भी रखो, 30 रखो, रख लेना। देखिए यार अगर इस इक्वेशन को ध्यान से देखेंगे लाला, तो आपको समझ में आएगा कि 3 वेरिएबल है एक्स वाई जेड, और 3 इक्वेशन 1 2 3, 3 वेरिएबल 3 इक्वेशन है, तो हमें इक्वेशन सोल्व करनी चाहिए। लेकिन पेपर में तीनों ही वेरिएबल की वैल्यू दे रखी है, तो हम सोल्व क्यों करें, हम डायरेक्ट ही मन मन में तोड़ेंगे। कैसे, मैं अप्लाई करना चालू करना चाह रहा हूं सीधा सीधा। कैसे, देखिए एक्स की वैल्यू 4 लूंगा तो ये 4 आया, -3 लूंगा तो 3 5 15 -4.5 आया, और यहां 2 लूंगा तो 2 दूनी 4, तो ये तो बना के ही नहीं देगा 4 4, अच्छा बना देगा, नहीं घटा देगा ये भाई, 4 4 8 में 4.5, ये तो आंसर आएगा ही नहीं, ये आंसर नहीं होगा। अब यहां आते हैं, एक्स की वैल्यू -3 लूंगा तो -3, वाई की वैल्यू 2 लूंगा तो 1.5 को 2 से किया 3 आ गया, और यहां 4 लूंगा तो 4 दूनी 8। ये आंसर इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि ये आंसर पॉइंटों में आएगा ही नहीं। तो यहां से एक बात और समझ में आई कि y की अगर इवन वैल्यू लोगे ना तो यहां पॉइंट आएगा ही नहीं, तो फिर जोड़ में पॉइंट नहीं आएगा, तो इसलिए ये गलत हो गया। तो y की इवन वैल्यू यहां पे भी है, तो इसको ऑप्शन को भी काट दो। अब 3 ऑप्शन आपके रिजेक्ट हो गए, चौथा अपने आप में आंसर है। आप चेक भी करना चाहें तो कर सकते हैं, 2 लेंगे, इसको -3 लेंगे तो ये आएगा 15 थी 45 4.5, और इसको 4 लेंगे तो 4 दूनी 8। अब 8 और 2 10 में 4.5 गया तो 5.5 आ गया। तो ऑप्शन सी मेरा डायरेक्ट आंसर यहाँ पे आ गया। मतलब मुझे नहीं लगता कि इसको डिटेल करने की जरूरत है, ऑप्शन में जब चारों वैल्यू है तो वहीं से आगे बढ़ाएंगे। देखिए यार ये सवाल कुछ वेटेड एवरेज टाइप का क्वेश्चन है। सवाल में कह रहा है यार 3 मिश्रण है ए बी और सी, बी और सी, इसमें जो सांद्रता है ना अम्ल की, एसिड की, वो 20% है, इसमें 30% है, इसमें 40% है। कह रहा है यहां जो क्वांटिटी है वो 3 लीटर है, तो यहां 5 लीटर है, तो यहां ए लीटर है, और कहते हैं इन सबको सेट किया, मिलाया विलाया, और मिलाने के बाद पता चला कि भैया इनका जो एवरेज बन रहा है वो 30% बन रहा है। तो आप समझिए एवरेज ही निकालना और कुछ नहीं करना, आपको औसत ही निकालना है इस सवाल में, और औसत पहले से 30% दे रखा है। तो आप ये देखिए कि 30% दे रखा है, तो ये तो 30 है ही, तो यहां तो जीरो डिफरेंस आया है, कितना कम है 10, कितने पे जी 3 पे।
ये कितना ज्यादा है जी 10, कितने पे ए पे, कितने पे ए पे। तो नियम मेरे बच्चों ये है, नियम मेरे प्यारे बच्चों ये है कि अगर आपको एवरेज दे रखा है तो जो डिफरेंस होगा वो बराबर आना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो यहां -30 है यानी यहां 30 कम है, तो ये हर हाल में 30 ज्यादा रहा होगा, इक्वल टू 10 है। तो 0 से 0 काटा तो ए की वैल्यू 3 आ गई, ए की वैल्यू मेरे बच्चे 3 आ गई, यानी ऑप्शन बी मेरा राइट आंसर, ऑप्शन बी मेरा राइट आंसर। देखिए यार, कह रहा शूटिंग का एक गेम है, निस्सू का लक्ष्य भेदने की सफलता दर 70% है, यानी 70% वो सही निशाने बैठा था। अब कहता है लगातार अगले 30 बार लक्ष्य चूक गया, यानी अगले 30 मैच खेले, 30 के 30 में फेल हो गया। फेल हो गया मतलब लक्ष्य में 0% नंबर आए, और जब 0% नंबर आए तो कितने मैच थे, 30 मैच, 30 मैच में 0% नंबर हुआ। लेकिन इस वजह से सभी में जो ओवरऑल स्कोर हो गया वो 40% हो गया। 70 था, बाकी मैचों में 0%, मिश्रण में 40, तो 70 में 40 गया 30, और 40 में 0 गया 40। तो 30 यूनिट 30 मैच, 1 यूनिट 1 मैच, तो 40 यूनिट 40 मैच। तो टोटल मैच हो गए 40 जमा 30 कितने हो गए, 70। ये सवाल ने पूछा कि भाई कुल मिला के कितने मैच हुए, तो जवाब होगा मेरे दोस्त 70। तो मेरे प्यारे बच्चों, उम्मीद है आपको ये सेट पढ़ के मजा आया होगा भाई। अगर आपको सच में बहुत अच्छा लगा है तो आप मेरे बारे में या कैरियर ऐप के बारे में किसी भी स्टूडेंट को बता सकते हैं, हमारे बैचेस के बारे में बता सकते हैं, मेरे लिए बहुत बड़ी चीज होगी। थैंक यू।